हेलो गाइस। आज इस वीडियो में मैं तीन चार सेक्टर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हम लोग बजट 2022 पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सोच सकते हो कि आने वाला दिनों पे ये जो सेक्टर है बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो सेक्टर है वो पीएसयू बैंक है। तो पीएसयू बैंक का यहाँ पे पिक करने का रीजन क्या है? रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज अगर फॉलो करते हो ना, आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रहा है कि पीएसयू बैंक को क्या है, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, प्राइवेटाइजेशन करने का सिंपल सा उन लोग का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग रन में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अभी अगर न्यूज अगर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि देखना, पीएनबी बैंक का जो सीईओ था वो पैसा खा के भाग गया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 900 करोड़ का घपला हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा में इतना करोड़ का घपला हो गया। दिस डेट बहुत ज्यादा न्यूज आता है, वो भी सिर्फ पीएसयू बैंक को के लिए। अभी कभी भी आप नहीं देखोगे कि प्राइवेटाइजेशन बैंक में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अभी भी लोगों को लगता है क्या कि मेरे को एक सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी करने से क्या है, मेरे को उसका जॉब सिक्योर होगा और आराम से मैं कोई भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, लोगों का थिंकिंग ही ऐसा हो जाता है कि मेरे को ज्यादा काम भी नहीं करना होगा, और मेरा जॉब भी सिक्योर है, मैं काम नहीं भी करूंगा तो मेरे को कोई निकलने वाला कोई है नहीं। दिस दैट ऐसा सोच हो जाता है। ठीक है, लोगों का सोच हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी ग्रो कब करेगा? ग्रो तभी करेगा ना जब एम्प्लॉय लोग जो है वो उन लोग क्या है, पुश करेंगे अपने ऊपर कि हाँ, मेरे को कंपनी को टूवर्ड्स कंपनी मेरे को पुश देना है। ठीक है, तभी जाके कंपनी ग्रो करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या है, कंपनी ग्रो नहीं कर पाता है। अगर प्राइवेट संस्था का मैं बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है कि लोगों का डर रहता है कि अगर मेरा परफॉर्मेंस अगर कुछ बुरा हुआ, मैं अगर काम अगर सही टाइम में नहीं दे पाया तो क्या होगा, मेरे को निकाल भी दे सकता है, दिस दैट हो सकता है। तो वो डर रहता है, तो एम्प्लॉय क्या होगा, अपना जो है 110% देता है, और 110% देता है और काम को जो भी है काम को खत्म करता है। तो उसमें क्या है, इसमें जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी इसीलिए ग्रो करता है। इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट में जितना भी सेक्टर कोई भी कंपनी है तो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करता है। तो इसीलिए मेन रीजन यही है कि गवर्नमेंट ने क्यों एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन करने के लिए सोच रहा है। ठीक है, मेन रीजन वही है। और यहाँ पे अगर मैं प्राइवेटाइजेशन का बात करूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट है सारा बैंक को ही एक ही साथ प्राइवेट करेगा। प्राइवेटाइजेशन ऐसा नहीं कर सकता है। उन लोग पहले एक दो बैंक या दो तीन बैंक को पहले प्राइवेटाइजेशन करेगा, वो देखेगा कि इसका रिजल्ट कैसे आ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसी बेसिस पे क्या है, सारा बैंक को एक एक करके प्राइवेटाइजेशन करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा अगर आपको पीएनबी एक पीएसयू बैंक है, यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा अगर इसका चार्ट पैटर्न दिखाऊं ना, चार्ट पैटर्न में क्या कहता है, देखो ये तो चार्ट पैटर्न है, ये ऊपर जो ड्रॉ किया हूँ ये रजिस्टर से ये सपोर्ट है। बस मैं दिखाता हूँ क्या है, यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ, हिस्ट्री में यहाँ पे 2013 से देखो, वॉल्यूम कितना कम है। अभी देखोगे ना 2021 पे कैसा वॉल्यूम है, देखो। ठीक है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा रेडी है। ठीक है, बस बजट 2022 को आने का रेडी देरी है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि अभी जो मैंने बोल दिया पीएनबी बैंक तो अभी जाके इन्वेस्ट कर लेना है, ऐसा नहीं है। अब आपको थोड़ा सा एनालिसिस करो अपने हिसाब से कैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट जो सेक्टर है, ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्टर है वो प्राइवेट बैंक है। प्राइवेट बैंक में कौन कौन सा आता है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक, ये सब प्राइवेट में आता है। ठीक है, अभी अगर एचडीएफसी बैंक का बात करूं, एचडीएफसी बैंक आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द लीडर बैंक इन होल वर्ल्ड में बहुत अच्छा बैंक माना जाता है। ठीक है, अगर एचडीएफसी बैंक का अगर थोड़ा सा मैं चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूं आपको, तो अगर मैं किसी लेवल पे भी पिक कर लिया, ठीक है, मैं किसी लेवल पे भी पिक कर लिया, मैं इन्वेस्ट कर लिया, सोच लो मैं यहाँ पे पिक किया है 2020 में 1302 में पिक किया। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना परसेंट गिरावट आया था यहाँ से, इस लेवल से, ये कोविड का टाइम है। यहाँ पे देखो 40% गिरावट आया था। तो यहाँ पे आपको घबराना ही नहीं है। ये जो कंपनी जो है ना, ये कंपनी आपको ऑल टाइम हाई ऑब्वियसली टच करेगा, हिट करेगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कभी कोई इन्वेस्ट किया है 1686 में, तो आपको आपको फॉल के वजह से आपको अपना स्टॉक को
सेल नहीं करना है। हम अपना पेशेंस के हिसाब से इन्वेस्टेड रहो। वो ऑल टाइम हाई आज नहीं तो कल ब्रेकआउट देगा ही देगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन बैंक। तो प्राइवेट यहाँ पे क्या है, ये जो अच्छा अच्छा कंपनी जो भी है मार्केट में, ठीक है, तो मैं आने वाला दिनों पे मैं वीडियो भी बताऊंगा। तो अच्छा अच्छा कंपनी में हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी मेनली एक्चुअल में रहने वाला है जो सर्विस कर रहा है, ठीक है। सर्विस के साथ एक्चुअल में इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उन लोग बहुत ज्यादा सर्विस जो करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है कि हर टाइम एक्चुअल में हम लोग मार्केट को देख सके, ठीक है। तो वो उन लोग कैसे यूज कर सकता है, वो भी मैं आने वाला दिनों वीडियो पे बताऊंगा, ठीक है। अभी ये सेकंड सेक्टर हो गया, ठीक है। थर्ड जो है, थर्ड है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी का पिक करने का मेन रीजन क्या है, देखो मेन रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी देखो, अभी देखो कि कोविड के टाइम, कोविड जब आया ना, कोई भी सोचा नहीं था कि कोविड भी एक ऐसा चीज आएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मरेंगे, जिस तरह कोई भी नहीं सोचा था, ठीक है। वो अनयूजुअल था। तो अभी क्या है, अभी इसीलिए क्या है, बहुत कोई पहले, कोविड से पहले बहुत कोई उतना लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस इसके बारे में बहुत लाइटली ले रहे थे। अरे मैं तो अभी जिंदा हूँ, मेरे को क्या ही हो जाएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे, ठीक है, लाइटली ले रहे थे। तो अभी जिसको अगर कोविड हुआ है, जिसका घर में कोविड हुआ है, उनको ही पता है कि उन लोग लिटरली बैंकक्रप्ट हो गया है, ठीक है। इतना ज्यादा पैसा खर्चा होता है, स्टिल उतना ज्यादा पैसा खर्चा करके भी क्या है, आदमी लोग जिंदा नहीं बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली एक्चुअल में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अभी देखोगे बहुत ज्यादा जो है आदमी लोग अभी इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस ले रहे हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा कंपनी भी खुल चुका है इंश्योरेंस कंपनी का, ठीक है, ये सब हो चुका है। तो अभी और एक चीज बताता हूँ, देखो डिमांड जो बढ़ेगा, ठीक है, लोगों का डिमांड, अभी डिमांड कैसा होगा, इंश्योरेंस खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगा तो क्या प्राइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, एक न्यूज दिखाऊं, यहाँ पे देखो न्यूज देखोगे ना, यू मे हैव टू पे 20 to 40% मोर फॉर लाइफ कवर नेक्स्ट ईयर। देखो यहाँ पे कंपनी लोग क्या है, अपना जो प्राइस है ना, प्राइस भी बढ़ाने वाला है, ठीक है। ये नवंबर 19 2021 का न्यूज है। देखो यहाँ पे प्राइस बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नजर आता है कि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेक्टर है, नेक्स्ट जो सेक्टर है वो एएमसी सेक्टर है। देखो एएमसी सेक्टर का रीजन क्या है, पहले तो मैं बता देता हूँ एएमसी सेक्टर होता क्या है, जिसको पता नहीं होगा। एएमसी सेक्टर होता क्या है, एएमसी सेक्टर एक्चुअल में म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का रीजन क्या है, पिक करने का रीजन बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ते जाएगा ना, एएमसी सेक्टर को ऐसे ऐसे फायदा होगा। अभी देखोगे कि बहुत कोई ना एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, बहुत कोई म्यूचुअल फंड से ही है, बोलते हैं म्यूचुअल फंड में वो मोस्टली क्या है, जो जॉब करते हैं ना, जॉब करते हैं, तो उन लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है इंडियन स्टॉक मार्केट को वॉच करने के लिए। तो उन लोग क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इंडियन जीडीपी का मैं अगर चार्ट दिखाता हूँ इंडियन जीडीपी का, कहाँ गया, ओके देखो, इंडियन जीडीपी कौन कौन सा सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडियन जीडीपी को अगर मैं दिखाऊं ना, सर्विस सेक्टर में देखो 53.89% एक्चुअल में इंडियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। मींस यहाँ पे क्या है, बहुत बहुत ज्यादा एक्चुअल में क्या है, जो जॉब करते हैं, ठीक है, लोग उन लोग क्या है, एग्जैक्ट टैक्स के माध्यम से उन लोग इंडियन इकोनॉमी को एक्चुअली बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा नजर आ रहा है कि सर्विस वाले बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अभी देखोगे कि बहुत जो भी सर्विस करता है, तो उन लोग क्या है, पैसा बैंक में नहीं रखता है बहुत कोई, ठीक है, बहुत को नहीं रखता। उन लोग क्या सोचता है कि मैं तो कहीं पे इन्वेस्ट करूं, ठीक है। तो उन लोग को टाइम नहीं मिलता है कि स्टॉक मार्केट में वॉच करने के लिए, तो उन लोग म्यूचुअल फंड थ्रू के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो इसीलिए क्या है, म्यूचुअल फंड थ्रू के इन्वेस्ट करेगा, तो जैसे जैसे अपना इंडियन इकोनॉमी पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे एएमसी सेक्टर को भी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये था एएमसी सेक्टर। अभी जो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा हेजिंग स्ट्रैटेजी। देखो ये जो एक 2 3 4 ये हो गया। मैं हेजिंग स्ट्रैटेजी में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो हेजिंग स्ट्रैटेजी भी किस लिए करना है मैं वो भी बताऊंगा। देखो अभी क्या है, अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखूं, ठीक है, निफ्टी का चार्ट देखूं, तो निफ्टी अगर जिसको नहीं पता है, तो जो टॉप 50 कंपनी होता है, टॉप 50 कंपनी का जो एवरेज प्राइसिंग, टॉप 50 कंपनी जो लिस्टेड होते हैं वो निफ्टी होता है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाऊं ना, निफ्टी देखो अभी 18,000 पे
18,000 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपको डर लग रहा है कि भाई अभी यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, तो क्रैश हो जाएगा इस लेवल से, अगर ऐसा डर लग रहा है, ठीक है, आप सुने होंगे जब जब स्टॉक मार्केट जब क्रैश होता है कि डाउन होता है, तब गोल्ड प्राइस इंक्रीज होता है, आप सुने होंगे। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट से अगर पैसा अगर निकाल जा रहा है तो कहीं पे तो इन्वेस्ट करना होगा ना, FIID को। तो यहाँ पे क्या है, गोल्ड पे इन्वेस्ट किया जाता है। अभी जो आ गया है क्रिप्टो भी एक आ चुका है, क्रिप्टो भी एक हेजिंग स्ट्रैटेजी बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो, आप कुछ परसेंट गोल्ड पे इन्वेस्ट करो, कुछ परसेंट क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो। तो अभी क्या है, अगर मार्केट अगर थोड़ा सा 10% 20% करेक्शन भी दे देता है, तो अभी क्या है, आपको आपका जो स्टॉक, आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो बहुत ज्यादा रेड नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेक्टर हेजिंग स्ट्रैटेजी है, वो नेक्स्ट सेक्टर क्या है, कमोडिटी सेक्टर। कमोडिटी सेक्टर का मेन रीजन क्या है पिक करने के लिए, देखो कमोडिटी सेक्टर मीन्स क्या है, जो हम लोग डेली यूज करते हैं, मतलब उसके बिना तो जिंदगी अधूरा है। मीन्स क्या है, आप अभी मान लो कि नया वेरिएंट आया है, ठीक है, कोविड का, तो कोविड का नया वेरिएंट अगर शटडाउन भी हो जाएगा ना, तो चावल दाल ये सब जो है ना, ये जो सप्लाई है, ये तो कंटिन्यू रहने वाला है। चावल दाल के बिना तो कोई जिंदगी नहीं जी सकता है ना। तो अभी क्या है, यहाँ पे अगर कोविड शटडाउन लॉकडाउन भी हो जाएगा, तो अभी आपको पता होगा कि किराना स्टोर को दिया जाता है कि 2-3 आवर्स दिया जाता है कि आप इतना इतना टाइम में बेच सकते हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है, यहाँ पे अभी जो स्टॉक मैं बताऊंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर पर ऐसा क्या है, अगर शटडाउन भी हो जाएगा तो उतना सेल्स ग्रोथ में उसको इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो ऐसा सेक्टर है ना, ये हमेशा यूज करने वाला सेक्टर है। ठीक है, डे टू डे लाइफ पे यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो इसीलिए भी इसको मैं क्या है, एक हेजिंग स्ट्रैटेजी में सोचता हूँ कि अगर अगर मार्केट क्रैश भी होता है, अगर कुछ करेक्शन भी होता है, तो क्या है, हम लोग इसको हेजिंग स्ट्रैटेजी में यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं ओवरव्यू समझाना चाहता हूँ कि कैसे एक्चुअल में मार्केट साइकिल चलता है, कैसे हम लोग सिंपल सा, देखो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बहुत ज्यादा सिंपल रखना है। ठीक है, हम लोग कैसे, हम लोग को डेली टू डेली लाइफ में यूज क्या कर रहे हैं, और अपना सराउंडिंग में देखना है कि क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा न्यूज फॉलो करना है, क्या चीज हो रहा है, तो फिर उसी हिसाब से क्या है, हम लोग क्या है, सारा सारा पॉइंट को थोड़ा, जो डॉट है ना, वो डॉट को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट करके क्या है, अपना इन्वेस्टिंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था अपना, ये ये जो सेक्टर जो बताया, तो ये सेक्टर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं 2022 में। अगर आपको कुछ भी डाउट है, और ये जो सेक्टर बताया ना, मैं कोई भी ये सेक्टर सिर्फ बताया, कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बताया। स्टॉक स्पेसिफिक जो भी सेक्टर बताया, स्टॉक स्पेसिफिक आप बताओ कमेंट सेक्शन में, किसके बारे में मेरे को एनालिसिस करना है, तो मैं डिटेल्स में क्या है, उसका बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस में करूंगा, कैसे एंट्री करना है मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो में बनाने वाला हूँ, वो एक्चुअल में क्या है, मल्टीबैगर थीम रहने वाला है। मल्टीबैगर थीम मीन्स क्या है, नेक्स्ट जो डिकेड है, वो कौन सा स्टॉक जो है, कौन सा थीम जो है, वो मल्टीबैगर हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ओके, अगर अगर ये जो आपको जो भी मैं बताया, अगर अच्छा लगा, ठीक है, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है गाइस, so थैंक्स फॉर वॉचिंग।